अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स की जो है ये आखिरी एक्सरसाइज है। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज थी, जितने भी जो है वो क्वेश्चंस थे, तमाम की तमाम आपको कवर करा दिए। और आपने देखा होगा कि हर एक्सरसाइज जो है वो दूसरी एक्सरसाइज से रिलेट करती थी, यानी जो एक काम हम दूसरी एक्सरसाइज में करते थे वही काम तीसरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होता था। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है मैं आपको जल्दी से ये एक्सरसाइज सॉल्व करवा दूँगा और जो है वो आप लोगों को जो इसमें बात बताई जा रही है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे ये शेयर करूँ कि जो बच्चे वीडियो देखते हैं, यानी अगर 10 बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उसके अंदर से सिर्फ जो है वो 2 सब्सक्राइब करते हैं और 8 नहीं करते। तो आप लोग जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करा करें ताकि हमारी भी जो है वो अप्रिसिएशन हो और हम भी जो है वो काम करने से पहले हमें पता हो कि हाँ भाई बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी अच्छी तरह से आपके लिए काम करें। तो सबसे पहले जो सवाल है वो पढ़ते हैं और उसके बाद फिर तेज़ी से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास जो सवाल नंबर 1 है वो ये है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर वैल्यू को फाइंड करना है। यानी किस तरह से करना है, बहुत आसान है, लेकिन बस एक चीज़ जो है वो आपने लॉगरिथम्स को जो है वो ध्यान में रखना है और उसी से ये काम करना है। तो देखिए, आपके पास जो सबसे पहला जो सवाल है वो है 57.86, यानी 86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। तो ये आपके पास सबसे पहला सवाल है। तो देखें, यहाँ पर आपने लॉगरिथम्स का जो है वो इस्तेमाल करना है और फिर इस सवाल को जो है वो सॉल्व करना है। यानी अगर आप जो है वो, यानी एक तरह से सिंप्लीफाई करना है इस सवाल को। तो आप अगर बगैर लॉगरिथम के सिंप्लीफाई करें तो किस तरह करेंगे कि आप जो है वो 57.86 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.385 से। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा और जो सिंपलेस्ट आंसर होगा वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने इतनी आसानी से काम नहीं करना, लॉगरिथम्स का जो है वो इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ पर जो हम लॉग लेंगे वो लॉग टेबल से नहीं लेंगे। ठीक है, लॉग टेबल से लॉग को नहीं सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे। अगर लॉग टेबल से इसे सॉल्व किया तो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक बात और बता दूं कि पुरानी बुक में ये जो है वो एक्सरसाइज थी हमारे पास 3.6, तो यहाँ पर 2.6 है। ठीक है, लेकिन सवालात जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, सवालात को करवाने से पहले, कि इसमें कुछ आंसर हैं जो कि बुक में गलत हैं। ठीक है, जो कि बुक में जो आंसर है वो गलत दिए हुए हैं। मैंने काफ़ी जो है उन्हें जो है री चेक कर लिया था, उसे जो है दूसरे टीचर से भी चेक करवा लिया, तो वो आंसर गलत ही थे। तो जो आंसर गलत होंगे, जो बुक में गलत होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर ये आपने गलत करवाया। असल में वो मैंने गलत नहीं करवाया है, वो मैंने आंसर सही करवाया है, लेकिन बुक में गलती है। और आप जानते हैं कि हर एक्सरसाइज में गलती आ रही है। अगर आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगी। तो इंशाल्लाह अगला एडिशन जो आएगा इस बुक का, यानी ये बुक जब चेक होकर दोबारा आएगी तो फिर ये शायद हमारे को सही आंसर इसके मिलेंगे। तो आ जाएं स्टूडेंट, इसको जो है वो लॉग की मदद से सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है वो लेट x, यानी x को जो है वो सपोज कर लेना है। ठीक है, x सपोज कर लेना है। तो x इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू x के बराबर हो गई, 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना है। मैथ का रूल है कि जो काम एक तरफ कराएंगे वो दूसरी तरफ भी कराना पड़ता है। ठीक है, तो लॉग को अगर एक तरफ ले रहे हैं तो दोनों तरफ लेना पड़ेगा। ठीक है, log x। ठीक है, लॉग की मदद से हमने जो है वो वैल्यू को फाइंड करना है। 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आपको याद होगा रूल नंबर 1 जो कि मैंने आपको कराया था कि अगर लॉग आप इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और इसके साथ, यानी ये a है और b, तो अगर a और b के साथ लॉग मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों के बीच में प्लस का साइन दे देंगे। ठीक है, जो है लॉ नंबर 1 या प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 में मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, तो लॉग, अच्छा, यहाँ पर लॉग में जो बेस है वो 10 ही होगा। ठीक है, 10 ही होगा, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब कोई चीज़ कंपलसरी होती है तो पहले भी बता चुका हूँ, लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, 57.86 प्लस लॉग को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में प्लस ले लेते हैं। ठीक है, सही है, 4.385 यहाँ तक हो गया। बहुत सिंपल था, आप चाहें तो साथ साथ उतार भी सकते हैं। अच्छा भाई, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर लॉग टेबल की मदद से नहीं फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से। तो लॉग
57.86 ले लीजिए आप अपने कैलकुलेटर से, क्या आएगा आंसर। साथ साथ कैलकुलेटर आप लेके रखें और यूज़ करते रहें ताकि आप भी कर सकें, ठीक है। तो राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 3 आ रहा होगा, देखें 3 आ रहा होगा, लेकिन मैं राउंड ऑफ कर दूंगा तो 7 जो है वो राउंड ऑफ होकर 4 हो जाएगा। राउंड ऑफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आंसर सही आए, वरना अक्सर जो है वो पॉइंट के बाद वैल्यू गलत आ रही होती हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर आपने डेसिमल के बाद वैल्यू गलत आ रही है, आंसर गलत निकाला है। तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि अगर डेसिमल के बाद वैल्यू गलत आ रही हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आंसर गलत है। डेसिमल के बाद वैल्यू इसलिए गलत आ रही होती है क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर में देखें तो वहाँ पर जो है आपको बहुत सारे नंबर दिए हुए होते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर दिए हुए होते हैं। देखें यहाँ पर आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ कितने दिए हुए हैं, 10 से ज़्यादा नंबर दिए हुए हैं, यानी 10 के करीब या ज़्यादा दिए हुए हैं। तो लेकिन हम कितने ले रहे हैं, सिर्फ 4। तो हम कम नंबर लेते हैं, इसलिए हमारा डेसिमल के बाद आंसर गलत आता है। अगर डेसिमल से पहले की वैल्यू गलत आ रही है ना तो फिर हम गलत हैं, लेकिन अगर डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ अलग आ रही हैं तो कोई मसला नहीं है, चल जाता है, ठीक है, क्योंकि हम वैल्यूज़ कम ले रहे होते हैं। अगर आप खुद सोचें मैं यहाँ पर 10 वैल्यू लूँ, यहाँ पर डेसिमल के बाद 10 वैल्यूज़ लूँ, डिजिट लूँ, तो फिर कितना लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए जो है वो ये किया जाता है। तो लॉग ले लिया, अब 1.7624 को इससे ऐड कर दें। तो 1.7624 को जब मैंने ऐड किया 0.6416, तो ये आपके पास आएगा 2.404, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लॉग हैगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब लॉग को उस तरफ लेके जाते हैं, यानी आपको x पता करना है, तो जब लॉग को उस तरफ लेके जाते हैं तो ये एंटी लॉग हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, जब लॉग को इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो एंटी लॉग हो जाता है। तो ये 2.404, ठीक है। तो जब मैंने इसका एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग मैंने लेना आपको सिखा दिया है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। देखें एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, टेबल से भी सिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये आपके पास एंटी लॉग हो गया। अब जो वैल्यू दी हुई है 2.404, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको चेक कर सकते हैं आपके आंसर सही आया है या गलत आया है। तो आंसर आया है हमारे पास 253,512। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसे जो है वो उतार लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, इसी तरह से बाकी भी होंगे, तो चलें उसे भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास होगा। स्टूडेंट मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि अगर डेसिमल के बाद वैल्यू अलग आ रही हो तो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम जो है वो डिजिट कम लेते हैं, इसलिए जो है वैल्यूज़ अलग आती हैं। 25.753 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.53, और उसके बाद है 41 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 490.8। तो 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.534, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 490.18 से, 490.8 से। तो क्या करेंगे, पीछे वाला ही काम करेंगे, लेट एक्स सपोज कर लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ सिर्फ एक्स सपोज कर लेंगे एक तरफ। तो ये हो गया 25, और हो गया ये 753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 4908, ठीक है, हो गया। अब दोनों तरफ लॉग मल्टीप्लाई कर देंगे, मैथ का रूल है, जो काम एक तरफ करोगे वो दूसरी तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8, तो ये हो गया आपके पास। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब जो है वो जो हमारा रूल नंबर 1 था कि लॉग जब सबके साथ लेंगे तो एडिशन आ जाएगा, ठीक है। वो जो मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ वही करेंगे। तो 25.753 प्लस ये हो गया हमारे पास, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, एक्स नहीं है, लॉग 0.5341, ठीक है, प्लस लॉग 490.8, ये आ गया आपके पास वैल्यू। तो स्टूडेंट अब जो है हमने क्या करना है, अब हमने अपने लॉग लेने हैं, ठीक है। तो जब मैं लॉग 25.753 लूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1.4108, ये मेरा आ गया, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं और लॉग ले लेते हैं, ये वाला लॉग निकालेंगे, लॉग 0.5341, ठीक, ये मेरे पास आ गया माइनस 0.2723, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस कर लेते हैं
और लॉग ले लेते हैं 4908 का। ठीक है, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें टेबल से निकालने का नहीं कहा गया है। ठीक है, तो सिर्फ 4 नंबर ले रहा हूँ डेसिमल के बाद ताकि आंसर बुक जैसा आ सके। ठीक है, तो अब इसे जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 1.4108 माइनस 0.2723 प्लस 2.6909। ठीक है, ये हो गया। अब लॉग एक्स, अब इन सब को, इसको और इसको आपस में माइनस कर दीजिए, कैलकुलेटर की मदद से इसको ऐड कर दीजिए। इसी तरह की कैलकुलेशन की वजह से आपको पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ किया जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इन दोनों को टेबल बना के सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से कीजिए। ठीक है, 1.410 कैलकुलेटर में अपना जो है वो हाथ अच्छा कीजिए, प्रैक्टिस को अच्छा कीजिए ताकि पढ़ा रहे हैं तो भी जल्दी जल्दी करा सकें और पढ़ रहे हैं तो भी जल्दी जल्दी कर सकें। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया सॉल्व होने के बाद 3.8294। ठीक है, 3.8294 जो है ये आपका इधर आंसर आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसका जो है वो एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग कैसे लेते हैं मैंने आपको बता दिया था कि जब लॉग इधर हो यानी इस तरफ हो और इज इक्वल टू के उस तरफ चले जाएं तो वो जो है वो एंटी लॉग हो जाता है। ठीक है, एंटी लॉग ये टी आई है। ठीक है, एंटी लॉग 3.8294। जब एंटी लॉग लेंगे तो एक्स का आंसर मैं यहाँ पर लूँगा। एंटी लॉग लेना भी आपको सिखा चुका हूँ, अच्छी तरीके से आपको लॉग समझा चुका हूँ। अब तो आप लॉग में माहिर हो गए होंगे, इतना मैंने आपको इसे करा दिया। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जब आप इसे जो है वो सॉल्व कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट, आपके पास आंसर आएगा 6750। तो ये जो है वो आपका आंसर आएगा, ये आपका राउंड ऑफ करके आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 भी आ रहा होगा लेकिन राउंड ऑफ करके ये 5 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल बुक जैसा आ गया। ठीक है, अब आपको जो है वो क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि आपने सही किया या नहीं किया। देखें, इन क्वेश्चंस को प्रूफ करने के तरीके भी बताता हूँ। देखें, आप ये वैल्यू एज इट इज उठा के इसमें डाल दें, यानी ये वैल्यू एज इट इज सॉल्व करा दें। अगर ये आंसर आ गया एक्स का तो आपने सही किया होगा। तो चलें आप प्रूफ करके देखते हैं। तो 55.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8। तो देखें बिल्कुल यही आ रहा है जो कि हमने निकाला, तो यानी हमने सही किया है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो देखते हैं वो किस तरह होगा। तो अगले क्वेश्चन की सबसे पहले वैल्यू उतार देता हूँ। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, तमाम क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और कोई नई चीज़ हो तो वो बता सकूँ। ठीक है, तो ये है 25 अपॉन और ये आएगा 0.53 और 41। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे वाला स्टेप तमाम में एक ही स्टेप अप्लाई होगा। लेट इसको x के बराबर ले लेंगे, x इज इक्वल टू x हमारे पास बराबर हो गया 25.753। ठीक है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं कर रहा, बस x के बराबर ले रहा हूँ वैल्यू को। ठीक है, ताकि लॉग लगा सकूँ, दोनों तरफ लॉग मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, आपको पता है कि जो काम एक तरफ कराते हैं वो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया, तो ये हो गया हमारा 5341। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब क्या है, आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर a और b डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, और यानी ये a है ये b है और दोनों के साथ लॉग लेना हो तो क्या करते हैं, a के साथ भी लॉग ले लेते हैं, b के साथ भी लॉग ले लेते हैं और बीच में माइनस लगा देते हैं। यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 जो कि मैंने आपको इससे पहले की एक्सरसाइज में पढ़ाई थी और यहाँ रिकॉल कर दी। तो क्या करूँगा, 25.753 के साथ भी ले लूँगा लॉग, माइनस करके लॉग ले लूँगा मैं किसके साथ, 0.5341 के साथ। ठीक है, बहुत आसान था। ठीक है, अब लॉग ले लीजिए आप लॉग ले लीजिए 25.753। तो द आंसर इज़ 1.4108। ठीक है, 4 नंबर लीजिएगा, उसके बाद माइनस कर दीजिए। अब लॉग निकाल लीजिए, लॉग 0.5341, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। तो ये आ गया नेगेटिव में 0.2723। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं। ठीक है, अब इस
मल्टीप्लाई के ये जो माइनस की साइन है ये इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 1.4108 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है, रूल है मैथ का। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करा दीजिए सिंपली। तो ये जब इन दोनों को मैंने सॉल्व कराया तो मेरे पास क्या आया, 1.4108 प्लस 0.2723, तो मेरे पास आंसर आया, सिंपल आंसर आया 1.6831। तो आपको पता है कि जब लॉग को इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आते हैं तो वो क्या हो जाता है, एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग, अंटी नहीं एंटी लॉग। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब इसका एंटी लॉग ले लीजिए, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आंसर बिल्कुल सही आएगा, बुक जैसा आएगा। और जिस आंसर में गलती होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो भी आंसर मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई इस आंसर में गलती थी, इसे करेक्ट कर लीजिए। तो जब मैंने एंटी लॉग लिया 1.6831 का, तो मेरे पास आया 48। चलें 48 को थोड़ा सा सही बना के लिखता हूँ, 48.2058, बिल्कुल सही आंसर आया। अच्छा, अब देखते हैं कि भाई ये बुक जैसा आया है या नहीं आया, क्योंकि हमें बुक जैसा चाहिए। तो बुक जैसा इंशाल्लाह ये आंसर आया होगा। तो अगर बुक कहीं गलती होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो है वो बुक जैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बुक जैसा नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये बुक में गलती है। अच्छा, अब हम सही है कैसे पता चलेगा। ठीक है, हम सही है, हमें भी तो बताना है कि भाई अगर तुम सही हो तो कैसे सही हो। तो हम जो है वो इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, अगर ये वैल्यू आ गई तो हम सही हैं, अगर नहीं आई तो हम गलत होंगे। ठीक है, तो चलें यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया 25.753, ये डिवाइड हो रहा है ना आपस में, तो डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 0.5341, तो देखें आंसर बिल्कुल हमारा वाला आ रहा है। ठीक है, हमारा वाला आ रहा है। डेसिमल के बाद एक दो वैल्यू में फ़र्क है, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम आया। तो हम सही हैं। आप चाहें तो अपने टीचर से भी प्रूफ कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी और सर से भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही आपके लिए प्रूफ कर चुका हूँ। इन्हीं गलतियों की वजह से मुझे तमाम एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करना पड़ जाता है। यानी मैं डायरेक्ट करवाने वालों में से हूँ, यानी मैंने डायरेक्ट देखा भाई बुक खोली करा दिया, यानी कहाँ पर सवाल है उतारा करा दिया। लेकिन यही गलतियाँ आने की वजह से मुझे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ती है, इसे रीचेक करना पड़ता है, फिर इसे वेरीफाई कराना पड़ता है, 2-3 स्टेप करके फिर एक सवाल आपको बताना पड़ता है, ताकि आपसे गलती ना हो। क्योंकि मुझे 1-2 बच्चे नहीं देख रहे होते हैं, हज़ारों बच्चे देख रहे होते हैं, अब तक लाखों बच्चे देख चुके होते हैं, तो गलती की गुंजाइश नहीं होती मेरे पास। तो फिर भी अगर आ जाए गलती तो आप लोग जो है वो इग्नोर किया करें या बता दिया करें। ठीक है, वरना मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि पूरे आंसर सही कराऊँ। अगर अब 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक में गलती आ जाए तो इतना तो चल सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 100 करा रहा हूँ तो 100 के 100 सही आए। ठीक है, प्रूफ कर लिया है, बिल्कुल सही है, बुक में गलती है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो चलें स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ तेज़ी से करते हैं। जो जो गलत होंगे, जो जो सही होंगे बता दूंगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया कि जो आंसर गलत थे। तो आपके पास क्या है, आपके पास ऊपर वाली वैल्यू में यानी नोमिनेटर में जो वैल्यू है वो है, नोमिनेटर में जो वैल्यू है 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो भी बता देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हो गया 753। तो सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे सॉल्व कराएंगे। तो जब हमने 790.6 को मल्टीप्लाई कराया 30.32 से, तो आंसर आया हमारे पास, तो आंसर हमारे पास आया 7 तो अब सॉल्व हो गया ना, तो 323,970.992। ठीक है, चला मैंने डेसिमल के बाद भी वैल्यू ले ली 25.753। ठीक है, अब यहाँ पर से शुरू करते हैं, एक्स के बराबर ले लेते हैं, लेट एक्स। तो जब हमने एक्स के बराबर लिया तो ये वैल्यू हो गई 2397 और ये 02397.992। और अब देखें यहाँ पर वही डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। पहले लॉग ले आते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लेंगे। ठीक है, जो काम एक तरफ करते हैं वो दूसरी तरफ लाजिम हो जाता है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, 992
25.753। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही ये ए है बी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को जब दोनों के साथ लॉग देंगे तो माइनस लगा लेंगे बीच में। चलें इसे नीचे उतार के लिखते हैं थोड़ा सा ताकि आसानी से आ जाए। ठीक है, ये log x हो गया, ये हो गया हमारे पास log 23,970.992 माइनस ये log हो गया 25.753 हो गया। ठीक है, चलें अब आगे सॉल्व कराते हैं। log x इज़ इक्वल टू, चलें log ले लीजिए आप, इसका log ले लीजिए 23,970 का, तो 23,970.99.2, तो इसका log आ रहा है 4.3796। ठीक है, माइनस अब इसका log ले लीजिए log 25.753, तो आ रहा है हमारे पास 1.4108। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में माइनस करा दीजिए log x, तो जब मैंने इन दोनों को आपस में माइनस कराया तो मेरे पास आया 4.3796 माइनस 1.4108, तो आंसर आया मेरे पास 2.9688। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग लेंगे, तो पहले इसे रिमूव कर लेते हैं फिर इसका एंटी लॉग लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका एंटी लॉग किस तरह होगा कि लॉग जब उधर जाता है तो वो एंटी लॉग में हो जाता है कन्वर्ट। ठीक है, लॉग इधर चला गया तो 2.9688, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास जब मैंने इसका एंटी लॉग लिया, तो एंटी लॉग जब मैंने लिया 2.9688, तो आपके पास आंसर आएगा 930, उसके बाद आएगा 679। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर आया है और बुक में भी आपको बिल्कुल इसी तरह का दिया हुआ था, तो ये जो है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। सही है, ये बिल्कुल हमारा सही आया, बुक में भी इसी तरह का था। अच्छा, बुक में जो है वो राउंड ऑफ करके दिया हुआ था, तो अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर लूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 93080। ठीक है, अगर राउंड ऑफ करूँगा पीछे के नंबर जो थे उसे मिला लूँगा तो ठीक है, वरना अगर ये जो मैंने निकाला ये भी सही है, अगर आप ये लिख दें तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। डेसिमल के पहले वाली वैल्यू कभी गलत नहीं आनी चाहिए, बात वाली वैल्यू में फ़र्क आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, वो इसीलिए फ़र्क आता है क्योंकि हम सारे डिजिट नहीं ले रहे होते हैं, हम 3-4 डिजिट ले रहे होते हैं, इसलिए फ़र्क होता है। आप चाहें तो इसे कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं आप। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 23 और 34। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद इसे तेज़ी में आगे लेके चलते हैं। देखें, जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जब 2391 को मल्टीप्लाई किया हमने 30.72 से, तो देखते क्या आता है 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया, तो सिर्फ मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपस में और कुछ नहीं कर रहा, 73451 और 0.52। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो वैल्यू आ गई 73451 और आ गया 32 और 23.34 नीचे आ गया। ठीक है, तो अब लेट x ले लेते हैं, तो जब मैंने x के बराबर ले लिया तो 73451.52 और ये हो गया मेरे पास 23.34। अब log दोनों तरफ ले लेते हैं, तो जब मैं log ले लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 73451.52 और ये जो है वो नीचे आ जाएगा 23.34। ठीक है, तो अब जो रूल नंबर 2 था हमारे पास, log में जब डिवाइड हो रहा हो तो दोनों के साथ log दे देते हैं और बीच में माइनस लगा देते हैं। 53451.52 माइनस log 23.30, चलें 3 को भी सही कर देते हैं 34। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब log निकाल लेते हैं इन दोनों का, सिंपली कोई मुश्किल काम नहीं है log निकालना। तो log 451.52 का जब मैंने log लिया तो मेरे पास आया 4.8660। ठीक है, जब मैंने इसे माइनस किया
log 23.34 से तो मेरे पास आया 1 आ गया मेरे पास, माइनस हो रहा है 1.3081। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो मैं ऊपर लिख दूँगा। ठीक है, तो जब मैंने 4.8660 को माइनस किया 1.3681 से तो मेरे पास आया 34979। ठीक है, तो अब इसका एंटी लॉग निकाल लेते हैं उधर ले जाकर। तो ये हो गया इसका एंटी लॉग। ठीक है, तो एंटी लॉग क्या हो गया, 3 पॉइंट आएगा यहाँ 0.49, ठीक है 79। तो इसका एंटी लॉग निकाल लेते हैं आप जल्दी से। तो इसका जब मैं एंटी लॉग लूँगा तो 3.4979, तो ये मेरे पास आ गया, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया हमारे पास 3.14, सॉरी पॉइंट नहीं आएगा इसमें, 3.147.03023। ठीक है, तो ये मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आप चाहें तो पीछे से भी इसे मैच कर सकते हैं। आंसर जो है हमारा बिल्कुल अल्लाह के फजलो करम से सही है। बस आपको पीछे जो है वो डेसिमल के बाद वैल्यू नहीं दी हुई होंगी, मैंने डेसिमल के बाद की वैल्यू भी लिख दी है आपके लिए। ठीक है, तो आंसर भी लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए। ठीक है, हो गया। चले छठा क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सिंप्लीफाई थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है हम थोड़ा आसान थे। अब थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई करने वाली वैल्यूज़ जो है हमें ज़्यादा मिलेंगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 भी है हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो उतारता हूँ जल्दी से आपके लिए। तो 99.87 और डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास 8.369। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। तो आपको जो भी क्यूरी हुआ करे या आपको कुछ ऐसा लगे कि भाई सर आप ये जो है वो अच्छा ये करेंगे तो और आपकी वीडियो बेहतर हो जाएगी, या सर आपसे यहाँ पर जो है वो गलती हो गई है, तो आप मुझे बता दिया करें ताकि जो है मेरी भी इस्लाह हो सके और मैं भी अच्छे से अच्छा आपके लिए वीडियो बना सकूँ। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि गलती भाई ना हो, लेकिन इंसान हूँ, हो सकती है गलती। ठीक है, नीचे वाले दो नंबरों को सिंप्लीफाई करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। अच्छा, अगर कोई मुझे ये बोल दे कि सर आप ये कैलकुलेटर से क्यों कर रहे हैं, विदाउट कैलकुलेटर क्यों नहीं कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मैं आपको ये बात कहूँगा कि अगर मैं इसे विदाउट कैलकुलेटर करूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर ये वीडियो जो है वो 1-2 घंटे की नहीं बल्कि 4-5 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम अपने बचपने में बहुत बार कर चुके हैं आपस में मल्टीप्लाई। अब हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि अब हमें जो है वो घंटों में आंसर नहीं मिनटों में आंसर निकालने हैं। तो मिनटों में आंसर हम इस तरह तो नहीं निकाल सकते कि बार बार हम हर चीज़ को पेन पेपर पे सॉल्व करने लग जाए। जदीद दौर है, मॉडर्न दौर है, हमारे पास मॉडर्न चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, सवाल में भी और दुनिया में भी। ठीक है, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल सीखें, मल्टीप्लाई, एडिशन, प्लस, सब्ट्रैक्शन तेज़ करें। पेपरों में भी अलाउ होता है, इसका मकसद यही होता है कि आपकी स्पीड को तेज़ किया जा सके। आपको अब यहाँ से कॉन्सेप्ट देना शुरू किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपको माइनस प्लस करना नहीं सिखाया जाएगा कि बगैर कैलकुलेटर के करें। यहाँ आपको लॉग निकालना, एक्सपोनेंट निकालना सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो चलें देखें। अब इसको जो है वो इसके बराबर ले लेते हैं 99.87, ये हो गया मेरे पास, और डिवाइड में आ गया 6.56 और 96। ठीक है, तो कैलकुलेटर के बगैर तो लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं। तो जब लॉग ले लिया मैंने तो ये हो गया। अब आपके सामने कंडीशन जो है वो वाज़ेह हो गई है कि यहाँ पर जो है वही कंडीशन लग रही है हमारे पास कि भाई डिवाइड हो रहे हों तो लॉग दोनों के साथ ले लो, माइनस कर दो। एक ही चीज़ बार बार एक्सप्लेन करता हूँ ताकि कोई बच्चे को जो बात नहीं समझ में आ रही हो एक बात में, ठीक है, तो बार बार समझ में आ जाए। हवाला देकर नहीं कराता आपको कि भाई ये पीछे हमने किया था, यहाँ पर भी वही हो रहा है तो यहाँ पर ये कर रहा हूँ मैं, बल्कि मैं करा देता हूँ, पूरा बता देता हूँ ताकि आपके लिए पढ़ाई आसान से आसानतर हो जाए, रिवीजन होता जाए और सीखते जाएँ। तो लॉग 99.87, और आप लोगों का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं। बस चैनल को जो है वो शेयर भी कर दिया करें ताकि और बच्चों तक बात पहुँचे और जो है वो पढ़ाने में मज़ा आए। ठीक है, तो चलें आप ये करते हैं। तो इसका भी लॉक ले लिया चाहिए, तो यहाँ पर अब जगह ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो अब इसको रिमूव करके इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो जब मैं माइनस करूँगा, यहाँ पे पहले लॉग एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, जब मैं माइनस करूँगा 1.9994 में
माइनस करूँगा 0.8175, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1.1819। तो आपको बार बार डिक्टेट कर चुका हूँ कि जब लॉग इधर से उधर जाता है तो एंटी लॉग हो जाता है, इज इक्वल टू कि एक साइड से दूसरी साइड लेट जाते हैं तो एंटी लॉग हो जाता है। अच्छा भाई, वेरीफाई करना सिखा चुका हूँ ना आपको यहाँ पर मैं। तो लॉग लीजिए एंटी लॉग लेंगे आप, एंटी लॉग 1.118 और एंटी लॉग किस तरह लेते हैं ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 15.21, ठीक है। चलें एक नंबर और लिख लेते हैं, 4 नंबर ले लेते हैं, लेगेसी को फॉलो करते हैं। लेगेसी कभी भी ब्रेक नहीं करनी चाहिए अपनी, ठीक है, क्योंकि इंसान एक ही चीज़ को बार बार फॉलो करता है ना तो बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। तो लेगेसी फॉलो करते रहें। तो हो गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, आंसर बिल्कुल सही आया, अल्लाह के फजलो करम से कोई गड़बड़ी कोई मिस्टेक नहीं आई है, ठीक है। तो चलें आज क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, फिर जल्दी से इसे वाइंड अप करते हैं इस एक्सरसाइज को। चलें स्टूडेंट, अब जो है वो आपको मैं 7 कराता हूँ। तो जब भी आपकी क्लास में जो है ना टीचर समझा रहे हों तो आप उनसे ना ड्यूरिंग द लेक्चर सवाल ना करा करें, ठीक है, उन्हें समझाने दिया करें। जब समझा के फ्री हो जाए ना फिर सवाल करें, ताकि वो कुछ बताना चाहते हो ख़ास बात तो वो बता सकें, ठीक है। जैसे कि अब मैं देखें मैं समझा रहा होता हूँ, कोई मुझसे सवाल नहीं कर रहा होता क्योंकि कोई प्रेजेंट ही नहीं है प्रैक्टिकली, तो समझा पाता हूँ तेज़ी में और जो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी बता देता हूँ। अगर अब आप सवाल करेंगे बीच में तो शायद मुश्किल होगी समझाने में, ठीक है। तो चलें अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि 5 रूट किसके बराबर होता है, 1/5 के, ठीक है, मल्टीप्लाई 1.239 और 1/7, ठीक है। ये यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया हमारा, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई हो जाने के बाद क्या करेंगे, वही अपना लेगेसी फॉलो करेंगे, लेट एक्स, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 2.709। यहाँ पर जो है वो 2 लॉस लगेंगे लॉग के, ठीक है, 2 लॉस जो थे लॉग के वो लगेंगे। तो चलें ये हो गया, ठीक है। तो लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो चलें अब दोनों तरफ जो है वो लॉग लगा देते हैं, लॉग एक्स इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 2.709 और ये हो गया 1/5। अच्छा मैं इस तरह से लिखता हूँ ना तो बच्चे समझते हैं कि ये जो है 15 लिखा है, 15 नहीं लिखा है, 1/5 लिखा। भाई ये अपॉन को एक और तरीका लिखने का, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू को डेसिमल को लिखने का, फ्रैक्शनल वैल्यू को लिखने का एक और तरीका है। तो यहाँ भी लगा देते हैं भाई 2391, सही है, 1/7। तो चीज़ों को समझा करें, ठीक है। तो अब लॉग लगा देते हैं। अच्छा अब वही वाला स्टेप है, यानी लॉ नंबर 1 के ये वाला लॉग इसके साथ देंगे इसके साथ देंगे तो प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 709 1/5 और प्लस आ गया और लॉग इसके साथ भी आ गया 1.239 1/7, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा चलें अब लॉग, आपको लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी याद है ना कि जब भी पावर हो तो वो लॉग के आगे आ जाती है, ठीक है। लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी थी ना हमारे पास, ये हमने जो पढ़ी थी। तो अब आपके पास लॉग सॉल्व करने के लिए आसान तरीका आ गया है, और फिर जो आंसर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये लॉग लिखते हैं, इसको लॉग हो गया हमारे पास 1.239, ठीक है। तो चलें अब यहाँ पर आखिरी स्टेप हो जाएगा, फिर आगे जो है वो मिटाकर करेंगे, ठीक है। तो आप लॉग ले लीजिए, 1/2 के साथ लॉग नहीं लीजिएगा, ठीक है, लॉग लीजिएगा 2.709 के साथ। तो लॉग 2.709, अच्छा तो ये आएगा आपके पास 0.4328, ठीक है। तो ये प्लस हो गया 1/7 और ये हो गया आपके पास, जब लॉग मैंने मल्टीप्लाई करा 1.239 तो ये हो गया 0.0930, ठीक है। तो हो गया। चलें अब इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, इस वाली वैल्यू को इसके साथ, फिर इसका आंसर निकाल लेंगे। स्टूडेंट ये जो है वो 2 नहीं है, ये 5 होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास 1/5, ठीक है। तो इसे सही कर लीजिएगा, ये जो है मैंने पहले 2 लिख दिया था तो ये 1/5 है। तो चलें अब इसे आगे सॉल्व कराते हैं। तो लॉग एक्स को जब हम डिवाइड करा देंगे जब हम ये हमारे पास 1/2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 0.4328 को, तो क्या आएगा हमारे पास 0.4328। तो इसको जब हमने डिवाइड कराया 5 से तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 0.8656, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से 7 के साथ भी करेंगे। तो जब हम 7 को करा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट,
0.132, तो ये जो है हमारे पास आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ किया क्या। देखें, पहले मैंने जो इस वैल्यू को है 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, उसके बाद 5 से डिवाइड करा दिया। इसी तरह से यहाँ भी यही चीज़ करी कि पहले जो है मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया 0.0930 को, और उसके बाद डिवाइड करा दिया 7 से, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब दोनों को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सिंपली जो एडिशन का मेथड हमारे पास हैगा, तो 8656 प्लस 0.0132, तो आंसर इज़ 0.9976। तो अब एंटी लॉग निकाल लेते हैं, ठीक है। एंटी लॉग, तो एंटी लॉग इज़, चले भाई इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये जो है वो हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है, बुक में गलत है, ठीक है। अच्छा, प्रूफ भी कराना होता है तो प्रूफ भी करके देख लेंगे कि ये हमारे पास कैसे सही आ रहा है और बुक का जो है वो कैसे गलत आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर 1 0 हो आएगा, ठीक है, 1 0 हो आएगा, 1 0 हो आएगा। जब मैं इसको इसमें ऐड कराऊँगा तो मेरे पास ये आएगा 0.09976, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा, जब मैं 0.00996 का जब मैं लॉग लूँगा तो मेरे पास आएगा 1.2579। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया। अच्छा, अब हम जो है वो प्रूफ करा के देखते हैं कि भाई हमारा सही आया है या हमारा गलत आया है। तो चलें इसे सही करते हैं। देखें, जो आपको इक्वेशन दी हुई है ना, उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो ये जो है मैंने क्या किया, ये दबाया, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ था 5 रूट, और उसके अंदर जो वैल्यू दी हुई थी वो पुट कर देता हूँ मैं। उसके अंदर क्या वैल्यू दी हुई थी, 2.709, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करा दिया, फिर हमें दिया हुआ था रूट, शिफ्ट दबा के रूट, फिर दिया हुआ था 7, और फिर दी हुई थी वैल्यू। इस तरह आप जो है वो रूट निकालना भी सीख लेंगे बड़े नंबरों का, 1.239। देखिए हमारा आंसर वही आ रहा है जो कि हमने निकाला कैलकुलेटर से। तो ये बुक में गलत है, रीचेक कर चुका हूँ, बिल्कुल फाइंड कर चुका हूँ। बुक में जो है वो कुछ और ही दिया हुआ है उन्होंने आंसर, ठीक है। बुक में कुछ और ही नंबर दिया हुआ है, तो ये जो है बिल्कुल भी नहीं बन रहा है ये नंबर। तो आंसर जो है वो 7 का, ये जो हमने निकाला है ये सही है, बुक का गलत है, ठीक है। तो ये मैं क्लेरिफाई कर चुका हूँ, रीचेक करके बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो उतारते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी सिंपल है, कोई भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले मैं देख लेता हूँ। चलो मैंने देख लिया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आ रहा है आपके पास, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 26.62 पावर 1/2। अक्सर जो है मैं पावर लिखने में गलती हो जाती है मुझसे, क्योंकि वो पावर इतनी छोटी लिखी हुई होती है कि मैं देख नहीं पाता कि भाई पावर थी क्या। तो जल्दी में पावर में मिस्टेक हो जाती है अक्सर, लेकिन कोशिश करता हूँ ना हो, ठीक है। ये ना हो तो बेहतर है, क्योंकि लेवल है, गलतियाँ यहाँ जो है नहीं चल सकती। तो चलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। ये है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हुआ, तो जब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया 29.62 और 1/2, ठीक है। सिंप्लीफाई सिर्फ इस नीचे वाली वैल्यू के लिए कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर के लिए। नोमिनेटर तो सही है, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो 69.53 1/2, ठीक है। लेट एक्स याद है ना आपको, जो लेट एक्स करते थे हम। तो x इज इक्वल टू, तो ये x हो गया 26.62, उसके बाद आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.193, और फिर आ गया हमारे पास 69.53 1/2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो गया हमारे पास 26.62 और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19 पावर 3। और ये जो है वो, अच्छा बोर्ड का जो मशवरा था ना, मुझे भी एक बच्चे ने ही दिया था। पहले तो मैं पेपर पे सॉल्व करवाया करता था, कुछ समझ ही नहीं आता था, तो बच्चे ने ही मुझे मशवरा दिया कि सर बोर्ड पे सॉल्व करवाएं, बहुत अच्छी समझ में आएगी आपकी बात। तो उस बच्चे का भी शुक्रिया भाई, ठीक है। तो चले 2 स्टेप एक साथ करते हैं कि पहले जो है ये दोनों के साथ जब लॉग लाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो है दोनों के साथ लॉग आ जाएगा और बीच में पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से जब मैं इसके साथ लॉग लाऊंगा, ये डिवाइड हो रहा है तो इससे पहले नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई ना आपको, जैसे पहले भी मैं एक बार ये कर चुका हूँ स्टेप एक साथ,
तो इन दोनों के साथ जब लॉग लूँगा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा और लॉग आ जाएगा 62। ठीक है, तो छोटा करके लिखता हूँ क्योंकि जगह फिर वो भारी निकल जाएगा। तो पॉजिटिव का साइन आ गया, लॉग, चलें ये हो गया 87.19, ये 87 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। और ये 3 और ये माइनस हो गया, अब लॉग आ गया, लॉग, और फिर हमारे पास आ गया 64.53 और 1/√2। चलें चले, तो कभी भी बाहर निकल गया थोड़ा सा। चलें अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपके लिए मूव करा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ पर। तो अब इसे रिमूव करता हूँ और ऊपर जो है वो सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 स्टेप अभी और होने हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया कि जो दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी उनके बीच में लॉग लेकर एडिशन करा दिया, और जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी उसके साथ लॉग लगाकर माइनस करा दिया। ठीक है, जैसे कि हमने ये रूल पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि जो है हमारे पास लॉग का एक और रूल है कि पावर उठकर आगे आ जाती है। ठीक है, तो पावर आगे आ गई, तो अब लॉग लिख देते हैं। अभी लॉग भी सॉल्व करेंगे थोड़े से टाइम में। तो ये हो गया 62। ठीक है, अच्छा इसकी पावर है 3, तो ये 3 हो गया, लॉग हो गया, लॉग हो गया 87.19 और माइनस 1/2 लॉग 64.53। ठीक है, तो ये हो गया। इसे जो है वो 59 लिखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसे जो है वो आगे सॉल्व करते हैं। तो log x इज़ इक्वल टू, तो जब हमने log x लिया तो log जो है वो हम अब 26.62 लेंगे। log 26.62 हमारे पास क्या आएगा, ये जो है हमारे पास आएगा log 1/425। ठीक है, ये हो गया। अब जो है वो 3 आ गया और log 87.19 लेंगे। log 87.19 को लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.940। ठीक है, तो अब इसी तरह से इसे माइनस में लिख देते हैं 1/2 को। अब log ले लेते हैं, log 69.53, तो हमारे पास आ जाएगा 1.8421। ठीक है, 1.8421, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इसे जो है वो आगे सॉल्व करते हैं। तो अब जो है वो सिंपल है, इसके साथ इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू लगेगी, और 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। तो 1.4252 को जब मैंने डिवाइड किया 2 के साथ तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 0.7126। ठीक है, और ये प्लस आ गया, और 3 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई बाय 1.940 को, तो मेरे पास स्टूडेंट क्या आया, मेरे पास आया, तो मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पर आया, मेरे पास यहाँ पर चले यहाँ 0, एक मैंने 0 कम लिखा था, 5 भी लिखना था मुझे यहाँ। ठीक है, तो मैं 5 भी लिख लेता हूँ। 5 जो है मैंने कम लिखा था, तो ये 5 हो गया। तो मेरे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 चलो सही करता हूँ 5.8215। ठीक है, अब इसको यहाँ पर माइनस कर देते हैं। 1.8421 को जब मैंने डिवाइड किया 2 से तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 0.9210। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, तो अब जो है वो सिंपली इसको, इस वैल्यू को इसमें ऐड कर इससे माइनस करा देते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट करते हैं इसे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना, ताकि और क्वेश्चन करने के लिए भी टाइम मिल सके। तो ये आ गया हमारे पास 9210। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 5613। तो ये आ गया मेरे पास 56131। ठीक है, तो अब इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, उधर चले जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो एंटी लॉग इसका क्या आएगा, इसका एंटी लॉग आएगा स्टूडेंट, इसका एंटी लॉग जो है वो डेसिमल में लिखेंगे। ठीक है, मतलब इसको जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 4.10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो ये लॉग ये बिल्कुल सही है। आप अगर पीछे जाके देखेंगे तो पीछे आपको गलत दिया हुआ है। ठीक है, पीछे जो है आपको गलत दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है, पीछे ये गलत हुआ हुआ है। ठीक है, पीछे ये गलत है, बुक में आंसर में ये गलत है, मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है, चेक कर लिया है, यही जो आंसर मैंने आपको कराया बिल्कुल सही है। तो चलें अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो अगला क्वेश्चन उतारते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है।
ये क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 8 के मुकाबले में ये आसान होगा थोड़ा, बस थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट 80.0906। ठीक है, ये हो गया आपके पास 8 और ये डिवाइड हो रहा है 0.3387 और ये पावर जो है इसके ऊपर आपको पावर दी हुई है, पावर जो है वो 3 दी हुई है। ठीक है, पावर क्या दी हुई है आपको 3। ठीक है, 3 पावर जो है यहाँ पर आपको लोकेट की हुई है इन्होंने। तो चलें अब इसे जो है वो सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर अब जो है हम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमने, सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर लेना है थोड़ा सा, बल्कि काम करते हैं डायरेक्ट ही हम लेट एक्स ले लेते हैं, अब इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सही है 4, ये हो गया लॉग, चलें इसे थोड़ा सा मैं सही करके लिखता हूँ साफ़ करके, लॉग एक्स इज़ इक्वल टू, ये हो गया 4308 और ये हो गया आपके पास 3। ठीक है, अच्छा अब इसको जो है वो पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। चलें यहाँ पर एक मिस्टेक और हो गई मुझसे कि मैंने लॉग नहीं लिखा। ठीक है, लॉग 4308, ठीक है, और ये होल पे 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है 80.061/2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास और ये हो गया 0.3387 और 3। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ तक ये जो है वो सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब आगे से सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट अब जो हमने हमने जो पहले स्टेप पढ़ा था कि अगर लॉग दोनों के साथ लेंगे तो बीच में पॉजिटिव का साइन लगा देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ माइनस का क्योंकि डिवाइड हो रहा है ये नंबर। ठीक है, रूल नंबर 1 और 2 एक साथ अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया इज इक्वल टू लॉग 4308 और प्लस लॉग 80 यानी 80.06 और 1/2 और माइनस लॉग और इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके लिखूँगा ताकि बाहर ना चला जाए वैल्यू से ये। ठीक है, 3387 और ये 3। ठीक है, तो चलें ये इसके ऊपर पावर लगाई है, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको पावर दिख सके। ठीक है, दिख रहा होगा अब आपको आराम से। तो चलें अब इसको जो है वो सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो ये हमने लॉग ले लिया, अब पावरों को आगे ले आएंगे जैसे कि हम लॉग में करते हैं। तो लॉग में इसकी पावर आगे आ गई 0.8 हो गया। ठीक है, और इसकी भी पावर आगे आ जाए 1/2 लॉग और ये जो है वो 80 हो गया। ठीक है, 0.6 हो गया और इसमें भी पावर आगे आ गई 3। अच्छा 3 के बाद अब दोबारा लॉग भी लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी जगह बनाता हूँ मैं इधर। तो ये 3 लॉग और इसके साथ आ गया 0.3387। ठीक है, 0.3387। तो ये जो है वो थोड़ा जगह कम है इधर, लेकिन मैंने यहाँ पर 0.3387 लिख दिया है। ठीक है, आपको शायद जगह कम होने की वजह से नज़र ना आ रहा होगा। तो अब जो है वो लॉग सॉल्व करते हैं, लॉग एक्स ले लेते हैं। तो लॉग एक्स क्या आएगा हमारे पास, यानी लॉग यहाँ पर सॉल्व करते हैं लॉग 4308, तो मेरे पास आंसर आ गया, ये 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर आ गया 3.6342। ठीक है, 3.6342 प्लस 1/2। अब लॉग सॉल्व कर देते हैं, लॉग 80.06, तो ये आ गया मेरे पास। तो ये क्या आ गया मेरे पास, इसको दोबारा से मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास 1.9034। ठीक है, अच्छा -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं लॉग 0.338 को। तो लॉग 0.3387, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास माइनस में -0.4701। ठीक है, तो अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं यहीं पर नीचे कोशिश करके। तो ये हो गया मेरे पास, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 × 3.6342, तो आंसर आया मेरे पास 10। आंसर क्या आया मेरे पास 10.9026। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ जो है वो 1 को मल्टीप्लाई करा के 2 के साथ डिवाइड करा देते हैं। तो 1.9634 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया मेरे पास 0.9817। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया,
ठीक है। 3 × 0.4701, आंसर आ गया 1.4103। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब रिमूव करके आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कराएंगे तो हमारे पास आएगा 10.9026, यानी 926 को जब मैंने प्लस करा 0.9817 और प्लस किया 1.4103। तो अब सोचो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ तो कितना टाइम लग रहा है। अगर विदाउट कैलकुलेटर करता तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन में ही पूरा का पूरा दिन निकल जाना था आज का। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इन तीनों वैल्यूज़ को जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, ये 0 है, ठीक है, 7 ना समझ 8 ना समझ लीजिएगा। तो जब मैंने जो है वो 10.10.90026 को ऐड किया 0.9817 प्लस 1.103 में, तो मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आंसर आया स्टूडेंट log x इज़ इक्वल टू 13.2946। ठीक है, अब इसको उधर ले जाते हैं। अच्छा, तो ये जो है वो अब एंटी लॉग हो जाएगा जब उधर ले जाएंगे तो एंटी लॉग। ठीक है, 13.2946। तो ये क्या हो गया, मेरे पास आंसर क्या आएगा जब मैं इसका एंटी लॉग लूँगा। चलो एंटी लॉग लेके दिखाता हूँ। एंटी लॉग 13.2946 आ रहा है आंसर 1.8 आ रहा है इसमें, सॉरी 1 पॉइंट जो है ना वो 9 आ रहा है मेरा। ठीक है, 1.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30। ठीक है, तो बुक का देखते हैं, बुक में क्या आ रहा है हमारे पास। बुक में भी जो है हमारे पास इसी तरह का आंसर, बिल्कुल यही सेम आंसर जो है वो आ रहा है। ठीक है, बुक का आंसर भी सेम है, बस वहाँ पर जो है उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया। यहाँ पर हम राउंड ऑफ करके ला रहे हैं, लेकिन वहाँ जो है वो राउंड ऑफ नहीं किया हुआ। ठीक है, वहाँ इसे 8 बनाया हुआ है। ठीक है, हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया, यानी जो पीछे जो डेसिमल के नंबर थे उसे 9 कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है इसे राउंड ऑफ कर रहे हैं वो। तो चले हम भी राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा बुक का आंसर सेम आ रहा है, तो ये जो है हमारा आंसर यहाँ पर सेम हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा आंसर यहाँ पर सेम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बुक जैसा ही आया है। तो अब जो है 10वां क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं तेज़ी में। तो स्टूडेंट आपके पास जो 10वां और आखिरी क्वेश्चन जो है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसमें डिजिट पता लगाने आसान है। तो ये वाला भी क्वेश्चन जो है कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा। 43.68 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय होल का रूट स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 0.057 और 3। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर मेरे पास आ गया 3.048 और पावर 4। तो चले अब यहाँ पर इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो वही लेट एक्स कर लेते हैं, लेट एक्स। ठीक है, तो एक्स ले लिया, एक्स के बराबर 43.685 मल्टीप्लाई, अब इसको जो है इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो 0.0757 और ये हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, 3 और 1/2, 3 ऊपर आ जाएगा, 1/2 नीचे रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर से इंडेक्स डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई नहीं। ये पावर ऊपर आ जाएगी, इंडेक्स नीचे हो जाएगा। 08 3.4048 और ये 4। ठीक है, तो अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, log x, तो ये हमारे पास बराबर होगा log। ठीक है, तो 43.685 मल्टीप्लाई बाय log 0.057, तो ये हो गया 3/2। ठीक है, तो 3/2 हो गया। ये क्या हो गया हमारा 3/2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है तो लेंदी ही होगा। तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब वही जो है कॉन्सेप्ट है अपना अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या कॉन्सेप्ट होगा कि इन दोनों के साथ जो है वो, इसके साथ कहाँ से लॉग आ गया। ठीक है, ये लॉग नहीं आएगा, ये लॉग हटा दीजिएगा। तो ये लॉग जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में पॉजिटिव की साइन, और इसके साथ भी लॉग आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा। रूल नंबर 2 ऊपर, रूल नंबर 1 ऊपर लग रहा है, रूल नंबर 2 ऊपर नीचे लग रहा है लॉग का। ठीक है, तो जब हम दो लॉग को आपस में जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो दोनों के, जब दो लॉग आपस में यानी लॉग आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहे हों और उन दोनों के साथ लॉग दे, तो क्या करते हैं हम जो है वो पहले वाले के साथ भी लॉग दे देते हैं
और माइनस लगा के प्लस लगा कर जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के साथ लॉग दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, और फिर नीचे वाला जो नीचे डिवाइड हो रहा था उसके साथ भी लॉग देकर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, 3.048 और ये 4 आ गया। ठीक है, 3.048 और पावर 4 आ गई। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। चलें अब इधर जो है मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं इसको, जितना सॉल्व यहाँ पर हो पा रहा है। तो पावर आगे आ जाएगी उठकर सबकी। ठीक है, कभी भी लॉग में पावर डाल के सॉल्व नहीं कीजिएगा, आंसर तो आएगा लेकिन मुश्किल हो जाएगी करने में। तो ये हो गया 3/2 और ये हो गया हमारा लॉग 0.057 और -4 लॉग 3.048। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। ये 9 नहीं है 4 है। ठीक है, अक्सर 4 और 9 में यही मसला हो जाता है कि मैं मिला देता हूँ। तो ये हमारा हो गया। अब इनके लॉग निकालते हो फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आगे का काम। तो जब मैंने जो है वो लॉग निकाला, यानी जब मैंने लॉग 43.68 लिया, तो लॉग 43.68 जब मैंने निकाला तो मेरे पास आया 1.6402। ठीक है, और इसी के साथ जब मैंने लॉग लिया 0.057 का, तो लॉग 0.057 का तो मेरे पास आया -1.2441। ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरीके से मैंने जब लॉग लिया, लॉग 3.048 लिया, तो मेरे पास आंसर आया 0.484। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दें। 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6402, तो मेरे पास आया 8.201। ठीक है, अच्छा इस वाली वैल्यू को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दें और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दें और फिर डिवाइड करा दें। आप किसके साथ डिवाइड करा दें? 2 के साथ। तो 3 को जब मैंने मल्टीप्लाई कराया 1.2441 से और डिवाइड कराया 2 से, तो मेरे पास आंसर क्या आया 1. यहाँ एलसीएम नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ सिंपली 661। ठीक है, माइनस और 4 को जब मैंने मल्टीप्लाई कराया 4 मल्टीप्लाई बाय 0.484, तो मेरे पास आया 1.936। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास वैल्यू आ गई जब इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने सॉल्व करवाया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक वैल्यू कम ली हुई है तो इसको 4 वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो जब इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने सॉल्व करवाया, यानी 8 पॉइंट समथिंग को मैंने जब माइनस कराया 1 पॉइंट समथिंग से और फिर दोबारा माइनस कराया 1.9 समथिंग से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई? मेरे पास वैल्यू आई 4.3990। चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, चलें यहाँ पर जो है वो 4 आएगा, 2 नहीं आएगा। तो ये 4 आएगा। चलें तो अब जो है वो एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग इतना ज़्यादा करा के मेरे भी सर में दर्द हो जाता है कभी कभार। चलें, अल्लाह ताला इसका अजर देगा। तो चले अब इसका आगे, अब स्टूडेंट इसकी जो है हम एंटी लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंटी लॉग ले लिया, तो ये जो है वो x हो जाएगा और ये हो जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, तो इस वैल्यू का अब हमने लेना है सीधा एंटी लॉग। तो इस वैल्यू का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? एंटी लॉग लेने के लिए शिफ्ट दबा के लॉग दबाते हैं। 4.3992, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4.3992। हमारे पास आंसर क्या आया? 2507.2.63। तो ये जो हमारा आंसर आया है ये बिल्कुल सही है और बुक का जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है। ठीक है, बुक का जो आंसर आ रहा है वो गलत है, यही आंसर बिल्कुल सही है। मैं इसे जो है वो चेक कर चुका हूँ और चेक करवा भी चुका हूँ। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें यहाँ पे गलती नहीं है। ठीक है, तो ये हमने अच्छी तरीके से सॉल्व करके इसका एंटी लॉग ले लिया और यहाँ पर जो है हमने वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा हो गया। अब जो है आगे बहुत ही छोटा सा हमने काम करना है। आगे जो है हमने क्या पता करना है? नंबर ऑफ़ डिजिट। तो उसको भी इसी तरीके से पता करेंगे। तो चलें जल्दी से इन सवालों को भी हम सॉल्व कर देते हैं।
तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट इन द फॉलोइंग। तो नंबर ऑफ डिजिट पता करने हैं इन ये जो नंबर दिए हुए हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है। एक तो तरीका ये है कि आप जो है वो 4 का जो है वो यानी 4 की पावर 12 ले लें, तो आपके पास जितने नंबर आएंगे वो नंबर ऑफ डिजिट है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि लॉगरिथम कर रहे हैं, तो लॉगरिथम वाले तरीके से ही करना पड़ेगा। तो वही तरीका है जो पीछे किया है, तो लॉगरिथम को ही इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लेट x कर लेंगे, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 4 की पावर 12 हो जाएगी, ठीक है। तो लॉग दोनों साइड लगा लेंगे, ठीक है, पीछे वाले तरीके से ही कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास आ गया। तो आपको पता है कि जब आपके पास लॉग में पावर हो तो पावर उठकर आगे आ जाती है और 4 हो जाएगा। तो आप लॉग 4 ले लें। लॉग 4 कितना आता है, तो जब मैंने लॉग 4 लिया तो मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट, लॉग 4 आ रहा है मेरे पास कितना, 12 से मल्टीप्लाई किया जब मैंने 0 पॉइंट, तो लॉग 4 आ रहा है मेरे पास 6020, ठीक है। तो ये log 4 हो गया। अच्छा, तो अब मैंने जब इसको मल्टीप्लाई करा दिया 12 मल्टीप्लाई 0.6020, तो आंसर आया मेरे पास 7.224, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये होता है मैंटिसा, यानी ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 7। अच्छा, जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आया ना, उसमें 1 ऐड करा दें, आपके पास नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे। तो मेरे पास 7 आया, 7 में मैंने 1 ऐड करा दिया, तो मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट आ रहे हैं 8, ठीक है। तो इसका आंसर है 8। मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 8, ठीक है। इसका कोई एंटी लॉग नहीं लेना, बस इसका यही हमारे पास आंसर था। ये जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये जो है हमारे पास क्या हो गया, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास हो गई मैंटिसा, यानी 0.224, ये हो गया मैंटिसा, मैंटिसा हो गया। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में 1 ऐड करा दें, आपके पास नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा। अब सही किया या गलत, चलें चेक करते हैं। 4 की पावर लेते हैं 12, तो चलें वैल्यू गिनते कितनी आ रही, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखें 8। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 8 है, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट। चलें अब आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 की पावर 25, 7 की पावर 25। तो यहाँ भी उसे भी लेट x के बराबर ले लेते हैं, तो ये आ गया 25, ठीक है। तो लॉग लगा लेते हैं दोनों साइड। ये जो है वो नंबर ऑफ डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये लॉग आगे आ जाता है, आपको पता है लॉग जब लगाओ तो पावर आगे आ जाती है उठ के, ठीक है। तो अब log 7 लेते हैं। log 7 कितना आया आपके पास, log 7 द आंसर इज़ 25 पॉइंट, तो log 7 का आंसर होगा 0.8470, सही है। आप 25 से इसे मल्टीप्लाई करा दें इस वैल्यू को, तो 25 से जब मल्टीप्लाई कराए 0.8450, तो आंसर आया मेरे पास 21.125। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको मैंटिसा कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ 1 ऐड करा दें, आपके पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आप 1 ऐड करा देंगे तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ डिजिट आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ डिजिट 22। तो आप चाहें तो एक काम करें, प्रूफ भी कर सकते हैं। ये लीजिए 7 की पावर, यानी 7 लीजिए, उसके ऊपर पावर लगाइए 25, तो देखें कितने सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप करेंगे तो इतने ही बनेंगे। और आंसर भी पीछे से मैच कर लें, इसके आंसर सही दिए मैं, इसके आंसर मैं प्रूफ कर चुका हूँ, इसके आंसर सही दिए मैंने, तो 22 आंसर सही है हमारा, ठीक है। तो चलें अब 2 रह गए, वो भी करते हैं। तो स्टूडेंट अगली जो वैल्यू दी हुई है वो देखते हैं वो क्या दी हुई है हमें। अगली वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है, बल्कि 3 रह गए, सही है। इसके बाद 2 और हैं, 3 की पावर 30, ठीक है। तो बहुत बड़ा नंबर आएगा अगर आप ऐसे निकाल के चेक करेंगे। तो लॉग की मदद से देख रहे हैं कितना आसान हो गया नंबर ऑफ डिजिट निकालना। अगर आप इसको वैसे करें तो देखें कितना मुश्किल हो जाएगा निकालना। कैलकुलेटर से तो पता चल जाएगा, लेकिन वैसे मुश्किल होगा आम तरीके से करेंगे तो, ठीक है। तो ये 30 है, 30। तो लॉग लगा दें, लॉग 3 की पावर 30, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको पता है कि लॉग का कॉन्सेप्ट है कि वो उठाकर आगे ले आता है पावर को, ठीक है। तो अब अगर log 3 निकालते हैं, log 3 कितना होता है, और log 3 जो है वो सिर्फ टेबल से निकल सकता है, या तो कैलकुलेटर से हम याद तो करेंगे नहीं log के नंबर को। तो log 3
अच्छा, लॉग का जो टेबल है वो आपको पेपर में दिया जाता है, अगर आप जो है वो डिमांड करें एग्जामिनर से, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो लॉग का टेबल भी ले सकते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 0.4771, तो द आंसर इज़ 14.313, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स ये है, करेक्टरिस्टिक्स में 1 ऐड कर दीजिए। तो ये तो मैं आपको बताने के लिए बार बार करेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूँ, वरना ज़रूरत नहीं है बार बार लिखने की। करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास क्या है 14, तो 14 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ डिजिट आ जाएंगे। और अगर आप पीछे से मैच करके देखें तो इंशाल्लाह नंबर ऑफ़ डिजिट आपको 15 ही मिलेंगे पीछे भी, ठीक है। तो चलो मैं भी देख लेता हूँ जी, नंबर ऑफ़ डिजिट 15 ही है, ठीक है। तो आप आखिरी क्वेश्चन, बल्कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी कर लेते हैं तेज़ी में, और उसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। तो स्टूडेंट आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करा करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस किया करें, ठीक है। दोस्तों में एक बार तो शेयर कर ही दिया करें ताकि उन तक भी पैगाम पहुँच ही जाए, ठीक है। तो ये 5 आ गया, ये 5 है, तो ये करके लिखता हूँ, ठीक है। 5 हो गया, तो x लगाते हैं, लेट x। ये लेट x का मतलब हम जो है वो x ले रहे हैं। जल्दी जल्दी में अक्सर काम ख़राब भी हो जाता है, तो आराम आराम से ही करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये, ठीक है। दोनों की तरफ से लॉग करा देते हैं, दोनों तरफ से लॉग मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अब ये जो है वो आगे उठ कर आ जाएगा 5 log 3, देखिए क्या बना दिया। तो अब log 3 लेते हैं, पीछे भी log 3 की वैल्यू निकाली थी, लेकिन अब याद तो मुझे भी नहीं है, तो log 3 निकालते हैं। log 3, तो log 3 आ रहा है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4771, तो 5 से मल्टीप्लाई करा दें जो log 3 निकला है। तो log 3 को जब मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4771, तो द आंसर इज़, अच्छा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को अलाउ होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, ठीक है। तो चलें, अब ये हमारा आंसर आ गया। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या आई मेरे पास, करेक्टरिस्टिक आई मेरे पास, करेक्टरिस्टिक्स आया मेरे पास 2, तो 2 में जब 1 को ऐड करा दूंगा तो 3 मेरे पास क्या आएगा, 3 मेरे पास आएगी, 3 मेरे पास नंबर ऑफ़ डिजिट आएंगे। चले 3 की पावर 5 लें तो देख लें नंबर ऑफ़ डिजिट 3 आ रहे हैं। 2 एक डिजिट हो गया, 4 एक दूसरा डिजिट हो गया, 3 तीसरा डिजिट हो गया, ठीक है। 3 तीसरा डिजिट हो गया। चले अब आखिरी करते हैं। तो स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन, वैसे तो मुझे होमवर्क देना चाहिए था आपको, लेकिन चले मैं करा ही देता हूँ ताकि आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर लिया करें, ताकि आपको अच्छी तरीके से और भी समझ में आए जो बात हो रही है, ठीक है। खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो ये x इज़ इक्वल टू 9 की पावर 4, ये 94 नहीं है, 9 की पावर 4 है, ठीक है। तो log दोनों तरफ दे दिया, log x इज़ इक्वल टू log 9 की पावर 4। आपको पता है log की प्रॉपर्टी होती है कि वो उठाकर पावर को आगे ले लेता है, ठीक है। तो 9, तो अब log x इज़ इक्वल टू log 9 निकालते हैं। log 9 कितना होता है मेरे पास, log 9 होता है 1 नहीं होता, 0 होता है, 0. आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ख़रीद लें, आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी काम आएगा, उसमें अलाउ होता है। तो यहाँ पर आप इसका सीख लें काम, ठीक है। और पॉकेट कैलकुलेटर ज़रूर खरीद दीजिएगा, वो बोर्ड में आपको अलाउ होगा, कोई मना नहीं करेगा। और साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं लेके जाइएगा, बोर्ड में अलाउ नहीं होता, ठीक है। लॉग के सवाल के लिए आपको लॉग का टेबल दिया जाएगा, इस तरह के सवाल आपको नहीं दिए जाएंगे कि आपको लॉग के टेबल के बगैर सॉल्व ना कर सके, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास करेक्टरिस्टिक्स, ये हो गया करेक्टरिस्टिक जो कि आया 3, ठीक है। अब 3 में 1 को ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगी नंबर ऑफ़ डिजिट। तो चलें देखते हैं, 9 की पावर अगर 4 लें तो क्या नंबर ऑफ़ डिजिट 4 बन रहा है, जी बिल्कुल 4 बन रहा है। तो चलें, अल्लाह का शुक्र है तमाम क्वेश्चन कराने में मैं आपको कामयाब रहा। तो यहाँ जो है वो चैप्टर नंबर 2 जो है वो एंड होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 अल्लाह के फजलो करम से कंप्लीट हुआ, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 इज़ एंड। तो चैप्टर नंबर 2 हैव एंडेड। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया। आपसे कहूँगा कि अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो वीडियोस तमाम अपलोड की हैं, आप विज़िट करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फुल्ली बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और कहूँगा कि आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, नोट्स चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैथ के अभी बन रहे हैं, फिर केमिस्ट्री के, इंग्लिश के जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। न्यू इंग्लिश बुक जो है इसके नोट्स बन गए।
तो आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 100 रुपये उसकी फ़ीस रखी है, वो भी इसलिए क्योंकि काफ़ी मेहनत काफ़ी पैसे लगे उस पर बनाने के लिए। बाकी तो किसी चीज़ की फ़ीस नहीं है, लेक्चर भी फ्री है, सब कुछ फ्री है, जो बुक का PDF है सब फ्री है, ठीक है। बस इसकी जो है वो फ़ीस है 100 रुपये, बाकी किसी चीज़ की फ़ीस नहीं है। और 100 रुपये तो आपको पता है बहुत कमी होती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छी तरीके से मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, ठीक है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।